क्या क्या कहते हैं इसे? पोस्ट, अफीम, हेरोइन, पॉपी प्लांट्स, ये इसके कॉमन नेम जिसे कह सकते हैं हम। पॉपी प्लांट्स और कौन सा है? ऑस, अफीम, हेरोइन। क्या होती है हेरोइन? ओपियम को कहते हैं, ठीक है, जो सिलेक्टिव के लिए यूज की जाती है, नशेई हर्रात यूज करती है, ठीक है, कॉमन वर्डों के अंदर। केमिकल क्लास कौन सी है इसकी? केमिकल क्लास अल्कलाइड्स। ठीक है जी। इसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका? बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स इसका कहां से हासिल करते हैं? जैसे तो कहते हैं कि इट इज द एयर ड्राइड मिल्की लेटेक्स। लेटेक्स किसे कहते हैं? लेटेक्स प्लांट का हिस्सा होता है जहां से हम इसे हासिल करते हैं। कौन सा हिस्सा होता है लेटेक्स? स्टेम अलग होता है, जो शाख होती है, शाखें जो छोटी छोटी निकली होती है उसे लेटेक्स कहते हैं, ठीक है जी। उसकी इंसेशन करके फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल, अनराइप कैप्सूल की ये अनराइप कैप्सूल, ये जो शाखें होती हैं उसके कॉर्नर पे जाके लास्ट में टॉप पर जाके क्या बन जाते हैं? कैप्सूल बन जाते हैं। उसकी इंसेशन करके हम क्या हासिल करते हैं? ओपियम को हासिल करते हैं। जैसे वो छोटी सी कलियां बन जाती हैं, शाखों के ऊपर जाकर छोटी सी कलियां बनती है, उसके अंदर ओपियम मौजूद होता है, ठीक है जी। और इसको क्या कहेंगे? इसकी बायोलॉजिकल सोर्स का नाम क्या बन जाएगा? पेपरवर्म सेमनीफर। उसको क्या कहेंगे हम? वो जो कैप्सूल अनराइज कैप्सूल हमारे पास आ गया उसे क्या कहेंगे? पेपरवर्म सोमनीफेरम, सोमनीफेरम, ठीक है जी। पेपरवर्म सोमनीफेरम, इसको क्या कहेंगे हम? ये बायोलॉजिकल सोर्स है इसकी ओपियम। फैमिली इसकी कौन सी है? फैमिली पेप्यूलेशिया, ठीक है जी। फैमिली इसकी कौन सी आ गई? पेप्यूलेशिया। उसके बाद आ जाते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं जी? मॉर्फिन, ठीक है जी। कोडीन, पढ़ते जाओ ना। नार्कोटीन, 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 थिबाइन, ठीक है जी। नोस्कोपीन, और लास्ट कौन सी है? एपावेरिन। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नेम हैं जो किसके अंदर मौजूद होते हैं? ओपियम के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये मिलकर एक ओपियम को बना रहे हैं, ये सारी चीजें मिलकर एक ओपियम को बनाती हैं। अब ओपियम के ये किस लिए इस्तेमाल होंगे? बेसिकली
उसके लिए मेडिसिनल यूजेस कहते हैं उसको। हाँ जी, क्या है मेडिसिनल यूजेस? पहला कौन सा है? नारकोटिक्स। क्या होती है नारकोटिक्स? नारकोटिक्स ये हमारे पास इसका मेडिसिनल यूजेस है। किस लिए इस्तेमाल हो रही है? नशा के लिए, नशे के लिए इस्तेमाल हो रही है। सेकंड वन कौन सा? एनर्जेटिक। एनर्जेटिक कौन सी होती है? एनर्जेटिक यही तो होता है जो एनर्जी के लिए होती है, वो एंटी एलर्जिक होती है। एनर्जेटिक एम्स के लिए होती है, भूल जाते हो यार तुम। एनर्जेटिक पेन के लिए हो गई, ठीक है जी। बेसिकली मसल रिलैक्सेंट होती है एनर्जेटिक, आपके मसल को सुकून दे देती है, रिलैक्स कर देती है, उन्हें कहते हैं एनर्जेटिक। तीसरी कौन सी है? सिडेटिव। हाँ जी, सिडेटिव क्या होती है? ये भी आपको बिल्कुल मदहोश कर देती है, ठीक है। इसके बाद कौन सी है? जी, एंटीस्पाज़्मोटिक। आपके पेट में मरोड़ हो जाते हैं, ऐसे दर्द उठता है फिर खत्म हो जाता है, फिर कुछ टाइम बाद उठता है फिर खत्म हो जाता है, ठीक है जी। आपके पेट में जब मरोड़ होते हैं उसे कहते हैं एंटीस्पाज़्मोटिक, यानी कि आप ओपियम जो है एंटीस्पाज़्मोटिक ड्रग की। इसके बाद कोडीन इज यूज्ड इन एंटीटिसिव। हाँ जी, एंटीटिश्यू होगा, देखिए एंटीटिसिव। हाँ बिल्कुल। कौन सी होती है एंटीटिसिव? डैमेज होने के बाद, जब आपके सेल्स टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं बॉडी के, तो उसमें भी हम मॉर्फिन का इसका ओपियम का इस्तेमाल जरूर करवाते हैं। उसमें स्पेसिफिक में कोडीन आ गई है। कोडीन को हम डायरेक्टली एंटीटिसिव एंटी टिश्यू के लिए आपके लिए इस्तेमाल कराते हैं। पेप्टाइड इज अ स्मूथ मसल इज अ रिलैक्सेंट। स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। हाँ जी, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। बेसिकली आपके जबड़े ये स्मूथ मसल में आ जाते हैं। अच्छा, दूसरा कौन से कहेंगे आप? ये स्मूथ मसल आ गया, ठीक है। आपके ये थाइस पे मसल जो पड़े ये स्मूथ मसल, इनको रिलैक्स करने के लिए भी हम पेप्टाइड यानी कि ओपियम का इस्तेमाल करते हैं। कोई वर्ड जो समझ ना आया हो? एनीवन?